राइट्स लिमिटेड में गेट के जो कैंडिडेट हैं जिसने अपना गेट 2020 और गेट 2021 में बैठा है और उसका जो स्कोर कार्ड है उसी के आधार पर इसमें ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनी के लिए रिक्रूटमेंट आई है। इसमें ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनी सिविल के लिए 25 पद है, जिसमें अनरिजर्व का 14 पद है, ईडब्ल्यूएस का 3 पद है और ओबीसी का 6, एससी का 2 और ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग इसमें 15 सीट हैं, जिसमें अनरिजर्व का 7, ईडब्ल्यूएस का 2 और ओबीसी का 4, एससी का 2 पद है। उसी तरह आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के इसमें 8 पद है, जिसमें अनरिजर्व का 2, ईडब्ल्यूएस का 1 और ओबीसी का 2, एससी का 2 और एसटी का 1 पद है। इसमें कैंडिडेट का मिनिमम एज 21 साल मांगा गया है और मैक्सिमम आपका 30 साल होना चाहिए। जीईटी सिविल के लिए जो कैंडिडेट आवेदन करना चाहते हैं उनका बीई, बीटेक, बीएससी डिग्री होना चाहिए आपका सिविल इंजीनियरिंग में। अगर जीईटी मैकेनिकल के लिए आप लोग आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास बीई, बीटेक, बीएससी का डिग्री जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग या फिर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग आपके पास जो है क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अगर आप जीईटी इलेक्ट्रिकल के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास बीई, बीटेक, बीएससी डिग्री जो है जो आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में इन सारा डिग्री में कोई भी आपके पास एक क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इसमें जो फाइनल ईयर के कैंडिडेट हैं उनका कम से कम 60% मार्क्स होना चाहिए और जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 60% मार्क्स मांगा गया, जबकि एससी, एसटी, ओबीसी को कम से कम 50% मार्क्स आपका जो है फाइनल सेमेस्टर में होना चाहिए। इसमें गवर्नमेंट की तरफ से जो एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है वो आपका दिया गया है, तो आप देख सकते हैं जिसमें आपका ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल, पीडब्ल्यूडी, एक सर्विसमैन और जम्मू कश्मीर के जो डोमिसाइल है उनको भी इसमें रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं जो आपका 40% है तब भी तो इसमें आपका 10 साल के एज में एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर आप लोगों राइट्स के कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय है और आप भी अगर आपका क्वालिफिकेशन जो वैकेंसी के रिगार्डिंग आपका मैच करता है तो आप इसके लिए आवेदन कीजिएगा तो आपको 5 साल का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसमें जैसे आप लोगों को ऑनलाइन करना है तो आप लोग गेट 2020 या फिर गेट 2021 का मार्क्स जो है उसके हिसाब से आप लोगों ने अप्लाई कीजिएगा। अगर आपने 2020 और गेट 2021 का इसको जो स्कोर है जिसमें हाईएस्ट स्कोर रहेगा उसके हिसाब से आपका शॉर्ट लिस्ट होगा। आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा और आपका गेट का जो मार्क्स है 100 में जो है आपका 70% जितना का आपका बनेगा और इंटरव्यू आपका 25% आपका डिपेंड करेगा। इसमें जो आपका कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उसमें 2 मंथ का ट्रेनिंग होगा, जिसमें आपका 40,000 से लेकर 1,40,000 तक आपका पेमेंट दिया जाएगा। आपका ट्रेनिंग अगर आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं सक्सेसफुली उसके बाद आपको 40,000 से लेकर 1,40,000 का तो पेमेंट रहेगा, प्लस इसके साथ आपका डीए रहेगा, फ्लिक्स रहेगा, उसमें आपका रिलेटेड पे आपका रहेगा परफॉर्मेंस के हिसाब से, मेडिकल फैसिलिटीज रहेगा, एचआरएस, लीज, कम्युनिकेशन, अट्रैक्टिव सुपरवेंशन पैकेज, ये सारा कुछ आपका रहेगा। जैसे पेंशन हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया, ग्रेजुएटी, ठीक है, जितने सारा फैसिलिटी मिलता है एक एम्प्लॉय को सारा कुछ आपको मिलेगा। इसमें जनरल ओबीसी कैंडिडेट को 600 रुपया प्लस टैक्स जो लगेगा उसका फ़ी जमा करना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को आपका 300 रुपया प्लस जो आपका टैक्स लगेगा उसके हिसाब से आपको जो है आपका एप्लीकेशन फ़ीस आपको जमा करना पड़ेगा। इसमें अगर आप लोगों को इस वैकेंसी के बारे में कुछ डाउट होगा तो एक नंबर दिया गया और एक ईमेल आईडी दिया गया है। नंबर जो है 01133557000 और आपका जो ईमेल आईडी दिया गया है pghelp@hdfcbank.com, ये दोनों में आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसका जो आवेदन करना है आपको http://www.rights.com इस वेबसाइट में आप लोगों को आवेदन करना है। इसमें आपका जो इंटरव्यू होगा वहाँ पर 2 रिसेंट साइज फ़ोटो आपको लगेगा, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट लगेगा जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा, आपका जो एकेडमिक का जो है आपका जैसे कि 10, 12, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन जब सारा सेमेस्टर का आपका सारा का सर्टिफिकेट लगेगा। ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी, ओबीसी, एनसीएल कैंडिडेट को अपना कास्ट का सर्टिफिकेट इसमें देना पड़ेगा और आपका आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ का भी लगेगा, इसमें पैन कार्ड लगेगा और आपने कितने साल काम किया उसका अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो भी देना पड़ेगा और कुछ आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है तो भी आपको जमा करना पड़ेगा। पीडब्ल्यू कैंडिडेट का पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट लगेगा और गेट का स्कोर कार्ड जो है आपका ओरिजिनल वाला लगेगा। इसमें ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सारा कुछ लेके आपको आना है।
यहाँ आप देख सकते हैं वीसी नंबर, रजिस्ट्रेशन रोल नंबर, नेम कैंडिडेट, आपका ब्लॉक लेटर, ठीक है, ईमेल आईडी। अगर इन सारा का बारे में आपको कुछ अगर डालना है तो यहाँ पर recct@rights.com इस में आप उनको अपना कमेंट करके आप उनको जो क्वेरी है वो पूछ लेना है, ठीक है। इस वैकेंसी के लिए जो भी इंपॉर्टेंट था मैंने सारा कुछ बता दिया। फिर भी आप लोगों को कुछ अगर डाउट रहेगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा। इसका एडवर्टिजमेंट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पर लिंक में क्लिक करके आप लोग एडवर्टिजमेंट को डाउनलोड कर लीजिएगा, फिर पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आवेदन कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को जितना होगा शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी कैंडिडेट इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं वो इसको भरें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।